नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको होली भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को होली भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। होली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज को होली भाई दूज कहा जाता है। होली भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं एवं उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। उनकी एक बहन भी थी। उन सभी भाई बहन की शादी हो चुकी थी। बहन भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र तथा उनकी सलामती के लिए होली के बाद आने वाली दूज पर व्रत रखा करती थी। बहन का एक नियम था कि वो होली दूज का व्रत अपने मायके में ही खोलती थी। उसके बड़े 6 भाई बहुत अमीर थे, लेकिन उसका सबसे छोटा भाई बहुत ही गरीब था। एक बार फागुन का महीना आया और होली के 2 दिन बाद होली दूज का दिन आया। तो इस बार भी बहन ने अपने भाइयों की सलामती व लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और व्रत खोलने के लिए वह अपने मायके आई। सबसे पहले बहन अपने बड़े भाई के घर गई। उसका भाई घर पर नहीं था और उसकी भाभी उसे देखते ही काम में लग गई। ननंद घर में आ गई तो भाभी ने पूछा, ननंद जी, आप यहाँ कैसे? आपने तो आने की कोई खबर ही नहीं दी। तब ननंद ने कहा, भाभी, आज होली दूज है तो मैंने व्रत रखा है और इसलिए मैं व्रत खोलने के लिए यहाँ आई हूँ। तो भाभी बोली, ननंद जी, आपने पहले से खबर नहीं की तो मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं की है। आप व्रत कैसे खोलेंगी? और वैसे भी मुझे अभी बहुत काम है। बहन चुपचाप वहां से चली गई और वह अपने दूसरे भाइयों के घर गई। लेकिन उसकी सभी भाभियों ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने भी उसे खाना पीना नहीं दिया। बहन सुबह से भूखी थी और इधर उधर जाने की वजह से वह बहुत थक गई थी। अब उसके छोटे भाई का घर बचा था, जो बहुत ही गरीब था। बहन ने सोचा कि मेरे ये 6 भाई इतने अमीर हैं, फिर भी इनके यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरा ये छोटा भाई तो बहुत ही गरीब है, तो वो कैसे मुझे खाना खिलाएंगे। फिर भी बहन का दिल नहीं माना और वो अपने छोटे भाई के घर गई। छोटे भाई भाभी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। छोटी भाभी जल्दी से थोड़ा सा दूध था वो गर्म करके अपनी ननंद के लिए ले आई। ननंद ने दूध पिया तो उसे थोड़ी सी राहत मिली। भाभी ने अपनी ननंद से पूछा, बाई जी, आप यहाँ कैसे? तब बहन ने कहा, भाभी, आज मेरा होली भाई दूज का व्रत है, इसलिए मैं व्रत खोलने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सुनकर भाभी ने जल्दी जल्दी जो भी घर में था बना के अपनी ननंद को खाना खिलाया और अपनी ननंद को थोड़ा अनाज और 10 रुपए दिए और कहा, बाई जी, मेरे पास तो बस इतना ही है। तो ननंद ने कहा, भाभी, ये बहुत है। बहन ने अपनी भाभी और भाई से विदा ली और अपने घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में वो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। चलते चलते बहन अपने छोटे भाई के खेत के पास पहुंची। उसने देखा छोटे भाई का खेत बंजर पड़ा था, तो बहन ने उस अनाज में से कुछ दाने उस बंजर जमीन में डाल दिए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे भाई की जमीन हरी भरी हो जाए, उसमें फसल लहलहाने लगे। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद छोटे भाई के खेत में फसल लहलहाने लगी। उसकी बंजर जमीन हरी भरी हो गई। उधर उन 6 भाइयों की फसल में आग लग गई। उन्हें बहुत नुकसान हुआ। भाइयों ने जब अपने छोटे भाई की फसल लहलहाते हुए देखी तो कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंजर खेत में फसल लहलहा रही है और हमारी फसल बर्बाद हो गई है। तब उनकी पत्नियों ने कहा, यह सब तुम्हारी बहन के कारण हुआ है।
वह भाई दूज पर यहाँ आई थी, उसी ने कोई जादू टोना किया होगा, जिसके कारण तुम्हारे छोटे भाई की बंजर जमीन उपजाऊ हो गई और हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब आप लोग जाइए और अपनी बहन को मारकर आइए। आप लोग जब तक अपनी बहन को मारकर नहीं आएंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वो सभी भाई अपनी बहन को मारने के लिए चल दिए। इधर छोटे भाई की फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो छोटे भाई और भाभी अपनी बहन के यहाँ कपड़े, मिठाइयाँ और भांजे भांजियों के लिए खिलौने लेकर गए। उसके छोटे भाई भाभी पहले ही पहुंच गए थे। बहन अपने भाई और भाभी का आदर सत्कार कर रही थी और उनसे बात कर रही थी। बहन अपने सातों भाइयों को दुआएं दे रही थी कि भगवान मेरे सभी भाइयों की उम्र लंबी करना, मेरे सातों भाई खूब तरक्की करें, उनका घर धन धान्य से भरा रहे। उसी समय अपनी बहन को मारने आए 6 भाई अपनी बहन की बातें सुन रहे थे। बातें सुनकर वो कहने लगे, हमारी बहन तो हमारे लिए दुआएं मांग रही है और हम इसे अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर उसे मारने आए थे। अगर ऐसा हो जाता तो अनर्थ हो जाता। हम अपने माता पिता को बैकुंठ में जाकर क्या जवाब देते। वो अपनी बहन से मिले बिना ही घर वापस आ गए। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों से डांट कर सच पूछा तो उन सब ने बताया कि आपकी बहन होली के दूसरे दिन दोज पर व्रत खोलने आई थी और हमने उसका व्रत नहीं खुलवाया। भगवान ने हमें उसी की सजा दी है। जब भाइयों को सच का पता चला तो अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि आज के बाद अगर मेरी बहन यहाँ आए तो उसे बिना खाए जाने मत देना। अगर ऐसा फिर हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता है और दोबारा होली दूज का दिन आता है, तो सभी 6 भाई अपनी बहन को लेने के लिए उसके घर जाते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन घर चलो और होली दूज का व्रत घर पर चलकर ही खोलना। बहन अपने भाइयों के साथ घर पर आ गई और सबसे पहले बहन अपने बड़े भाई के घर गई तो भाभी ने चांदी के थाल में ननद को भोजन कराया और तरह तरह के उपहार दिए। इस तरह बहन एक एक करके अपने सभी भाइयों के घर गई और सभी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। फिर बहन ने अपने सभी भाइयों की सलामती की दुआ मांगी। भाइयों ने भी अपनी बहन को ढेर सारे उपहार दिए और अपनी बहन को उसके घर विदा किया। अब की बार सभी भाइयों की फसल बहुत अच्छी हुई और सभी भाई मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।